Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज में एक नया टॉपिक लेके आया हूं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आज हम टॉपिक वाइज में अवार्ड्स और ऑनर्स को डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी अवार्ड्स इस ईयर 2025 में दिए गए हैं, यानी कि जनवरी से सितंबर तक के, उस सारे में एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करूंगा। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और एमसीक्यू फॉर्मेट में है। ओके, तो इस लेक्चर को आप लाइक जरूर करिएगा, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही और भी अदर टॉपिक वाइज लेक्चर्स बनाते रहें। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जनवरी से अगस्त तक की कंप्लीट करंट अफेयर्स लेनी है, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो मैं आपको लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें 1800 एमसीक्यूज रहेंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहां देखिए, मैंने कुछ सैंपल भी दिए हुए हैं। कैसे मिलेगी बुकलेट? जहां पर आपको डायग्राम्स भी मिल रहे हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है। आपको इस नंबर पे, जो नंबर नीचे हमने व्हाट्सएप का मेंशन किया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे और आपको सारी बुकलेट, इसकी डिटेल्स आपको वहां अवेलेबल हो जाएगी। नंबर है 8815306208। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप ऐप को डाउनलोड करके भी, याद रखिएगा, इस कोर्स को, करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और देखते हैं आज अवार्ड्स में टॉपिक वाइज में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली अनाउंस हुआ है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट टू विन द 2025 रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो 2025 का रमन मैग्सेसे अवार्ड किसको दिया गया है? और फर्स्ट है, यानी कि पहली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस साल का ये अवार्ड दिया गया है। देखिए, टोटल 3 लोगों को मिला है, मतलब 2 पर्सनालिटीज को मिला है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को इस बार दिया गया है। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन डन है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एजुकेट गर्ल्स, याद रखिएगा। तो एजुकेट गर्ल्स को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 मिला है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे 2 पर्सनालिटीज आपको दिख रहे हैं, एक मालदीव्स की हैं और एक फिलीपींस की हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, यहां पर जो शाइना अली जो है मालदीव से हैं, उनको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए मिला है। और फ्लेविनो जो है फिलीपींस से हैं, जो मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज के लिए वर्क करते हैं, उनको भी मिला है। और साथ साथ में जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंडियन एनजीओ है, नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसरो के चीफ हैं डॉक्टर वी नारायणन, ओके, वाज ऑनर्ड विथ विच अवार्ड इन 2025? इनको 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने मैंने दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। अवार्ड का नाम है जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो ये अवार्ड मिला है इसरो के चीफ को। हमारे द न्यूज़पेपर द हिंदू, आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होता है, उस पर ये आर्टिकल भी आया है। तो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और ये अवार्ड मिलता है, याद रखिएगा, जिसके कंट्रीब्यूशन साइंस, एजुकेशन, एस्ट्रोनॉमी, पब्लिक सर्विस में रहता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो हमारे इसरो के जो चीफ हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच हिस्टोरिक न्यूज़पेपर वॉन द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025? यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 जो है वो किसको मिला है? ये मैंने आपसे पूछा, इंपॉर्टेंट अवार्ड है यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज। मैं आपको बता दूं, कंट्री है निकारागुआ, वहां की कंट्री का न्यूज़पेपर है, नाम है दैट इज ला प्रेंसा, याद रखिएगा, ला प्रेंसा है, ये देख सकते हैं न्यूज़पेपर। इसको ये अवार्ड मिला है यूनेस्को का प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025। आप देख सकते हैं निकारागुआ का हिस्टोरिक न्यूज़पेपर है ला प्रेंसा, जिसको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉन द पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025? याद रखिए, पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 फॉर द बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। तो बुक का नाम है वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, के लिए किसको पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 जो है वो दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत फेमस वुमेन है जिसको ये अवार्ड मिला है, इनका नाम है गीतांजलि श्री। याद रखिए, बी जो है करेक्ट आंसर है जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, ये हिंदी ऑथर है गीतांजलि श्री, और ये फेमस हुई थी 2022 में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो है वो इनको मिला था, इनकी नॉवल टॉम ऑफ सैंड के लिए। ओके, तो इसलिए फेमस हुई थी उस टाइम पर। अभी वापस इनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 मिला है फॉर द बुक वंस एलिफेंट लिव्ड हियर के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, who was crowned as Miss Universe India 2025
and will represent India at 74th Miss Universe in Thailand। जो अभी 2025 में, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स थाईलैंड में होने वाला है, नवंबर में होगा वो इवेंट, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेंगी। तो कौन है जिन्होंने जीता है, मैं आपको बता दूं राजस्थान की है। ये इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है, इनका नाम है मनिका विश्वकर्मा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इनको याद रखिएगा ये मिला है, दैट इज मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल। ओके, चलिए, और अब आगे जो नवंबर में होने वाला है 74th मिस यूनिवर्स, तो इंडिया की साइड से थाईलैंड में ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, which Indian woman self-help group won the UNDP, that is United Nations Development Program, Equator Prize 2025 for Biodiversity Conservation and Sustainable Farming। तो UNDP का इक्वेटर प्राइज 2025 फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल फार्मिंग का ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा ये अवार्ड किसको मिला है। ये अवार्ड मिला है, याद रखिएगा, बीबी फातिमा वुमेन्स, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कर्नाटका बेस्ड है, जिसको ये अवार्ड मिला है। ओके, और क्यों मिला है, ऑफ कोर्स वुमेन लेड रूरल एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए उनको ये अवार्ड मिला है, और इसको नोबेल प्राइज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट अवार्ड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन एनिमेटेड फिल्म वॉन द जूरी प्राइज एट एनसी 2025। याद रखिएगा, एनसी 2025 में ये अवार्ड मैं बता दूं फ्रांस में हुआ है, उसमें ये अवार्ड एनिमेटेड इंडियन एनिमेशन फिल्म को मिला है। तो मैंने पूछा किस मूवी को ये अवार्ड मिला है, मूवी का नाम है देसी ओन, याद रखिएगा। तो देसी ओन जो है उसको ये अवार्ड मिला है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, देसी ओन। ओके, और ये अवार्ड मैं बता दूं इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 जो है वो फ्रांस में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 में आते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। तो याद रखिएगा मैंने पूछा कौन से पहले राइटर बने हैं छत्तीसगढ़ से जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, 59th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। मैं आपको बता दूं ये अवार्ड जो है वो एक हिंदी राइटर को मिला है। हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये उनकी इमेज, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला, और छत्तीसगढ़ की तरफ से तो पहले हैं जिनको 59th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है फॉर द कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर। ओके, और मैं आपको बता दूं जो 50th ज्ञानपीठ अवार्ड है ना, इससे पहले वाला अवार्ड वो दो लोगों को मिला था, एक थे रामभद्राचार्य जी और दूसरे थे पोएट गुलजार। तो गुलजार और रामभद्राचार्य जी को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। हु वॉन द यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की तरफ से याद रखिए फ्रॉम इंडिया यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2025 जो है वो किसको मिला है, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है वर्षा देश पांडे, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ठीक है, एडवोकेट हैं, है ना। इनको जेंडर इक्वालिटी और सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन को प्रिवेंट करने की वजह से, उन वर्क की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सुडान की स्कॉटिश ऑथर हैं, इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है उनकी इमेज, इनका नाम है लेला अबुलेला। ओके, इनको अभी अवार्ड मिला 2025 में। मैंने आपसे पूछा इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट अवार्ड है, न्यूज में भी चल रही है ये। इनको मिला है पेन पेंटर अवार्ड, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है, इनको पेन पेंटर अवार्ड जो है प्राइस 2025 जो है वो दिया गया है ना। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखती रहती है माइग्रेशन, फेथ, वुमेन लाइफ में, जिसकी वजह से उनको ये प्राइज दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हु वॉन द फर्स्ट रेसिपिएंट of the global MS Swaminathan Award for Food and Peace launched by PM Modi in 2025। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट रेसिपिएंट बने हैं MS स्वामीनाथन अवार्ड 2025 के, और इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये अवार्ड खुद दिया है। तो मैंने आपसे पूछा है किसको ये अवार्ड मिला है, तो नाइजीरिया के हैं, नाम है डॉक्टर अरेनारे, याद रखिएगा। तो डॉक्टर अरेनारे नाइजीरिया से, जिनको ये अवार्ड दिया है MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस इन 2025। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, और क्यों मिला है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन रहा है फाइटिंग हंगर, प्रमोटिंग क्लाइमेट रेजिस्टेंट फार्मिंग, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, हंगर के लिए एक तरीके से आप देख सकते हैं ये अवार्ड दिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद दिया है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, और आपको पता होगा MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री ऑनर्ड PM मोदी विथ ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिसिस इन 2025। तो ये अवार्ड है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिसिस इन 2025। ये अवार्ड मैंने आपसे पूछा है
कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये अवार्ड मिला है, किस कंट्री ने अवार्ड दिया है, तो उस कंट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ओके, ये अवार्ड दिया गया नामीबिया ने, अपनी कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है, तो ये अवार्ड है नामीबिया कंट्री का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, दैट इज नामीबिया। इवन मैं आपको बता दूं श्रीलंका ने भी इसी ईयर 2025 में अपनी कंट्री का सबसे हाईएस्ट अवार्ड मित्र विभूषण जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेजेंट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। पीएम मोदी रिसीव्ड द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सर्दर्न क्रॉस फ्रॉम विच कंट्री। तो देखिए ये भी एक अवार्ड है, तो मैंने आपसे पूछा ये अवार्ड जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिला है, तो किस कंट्री ने अवार्ड दिया है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। ये देखिए ये हैं कौन, ये हैं ब्राजील के प्रेसिडेंट। तो ब्राजील का ये हाईएस्ट अवार्ड है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज ब्राजील। ओके, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ये अवार्ड किसको दिया गया है, तो ऑप्शन नरेंद्र मोदी होगा आंसर। ठीक है, बट याद है कि वो इजी क्वेश्चन होगा, तो यहां पर ये पूछा मैंने किस कंट्री का अवार्ड है, तो थोड़ा टिपिकल होगा, तो करेक्ट आंसर वुड बी ब्राजील। ओके, इवन मैं आपको बता दूं जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साइप्रस गए थे अभी, तो साइप्रस ने भी अपनी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दैट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ माक्रियोस 3, ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया था, तो ये अवार्ड भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which country awarded PM मोदी the order of republic in 2025। so order of republic का जो अवार्ड है प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया गया, किस कंट्री ने दिया है, तो ये है प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड मिल रहा है, कंट्री है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। याद रखिएगा त्रिनिदाद टोबैगो जो है उसने ये अवार्ड दिया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, त्रिनिदाद टोबैगो ने ये अवार्ड दिया है। तो इवन मैं आपको बता दूं प्राइम मिनिस्टर घाना भी गए थे, तो घाना का भी जो सबसे बड़ा अवार्ड है द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना, जो कि घाना का सबसे बड़ा अवार्ड है, वहां के प्रेसिडेंट देख रहे होंगे आप जॉन महामा हैं, ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को दे रहे हैं। इवन मॉरिशस में गए थे प्राइम मिनिस्टर, तो वहां का भी सबसे कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन अवार्ड भी मॉरिशस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है। ओके, तो कुछ पीएम के अवार्ड्स हैं, आ सकते हैं क्योंकि इस साल ये अवार्ड्स दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025। किस ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल पेमेंट अवार्ड 2024-2025 जो है वो दिया गया है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताता हूं, दैट इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल पेमेंट के एक्सपेंशन की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज अवॉर्डेड द एबल प्राइज 2025 फॉर मैथमेटिक्स। डायरेक्टली क्वेश्चन है कि एबल प्राइज 2025 जो है मैथमेटिक्स का किसको ये अवार्ड मिला है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं जो पर्सन है इमेज में आपको दिखाई दो, जापान से बिलोंग करते हैं, नाम है मसाकी काशिवारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, जापान के मैथमेटिशियन है, और ये अवार्ड एक तरीके से नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है, एबल प्राइज 2025 को नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु रिसीव्ड 2025 स्टॉकहोम वाटर प्राइज। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसको दिया गया है, मैं बता दूं ऑस्ट्रिया के हैं ये जिनको ये अवार्ड मिला है। इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है उनकी इमेज। ठीक है, और इनका नाम है, आपको याद रखना है, दैट इज गुंटर ब्लॉशल। ओके, सो गुंटर ब्लॉशल जो है उनको ये अवार्ड दिया गया, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रियन हाइड्रोलॉजिस्ट है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, और क्यों दिया गया है, फ्लड रिस्क एनालिसिस एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इनका नाम आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच चाइनीज आर्किटेक्ट वॉन 2025 प्रिट्जकर प्राइज। अब आप सोचोगे प्रिट्जकर प्राइज क्या है, मैं आपको बता दूं ये प्रिट्जकर प्राइज नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइज है। ठीक है, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि प्रिट्जकर प्राइज 2025 किसको दिया गया है, और एक चाइनीज आर्किटेक्ट है जिनको ये अवार्ड मिला है। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है वो चाइनीज आर्किटेक्ट, नाम है दैट इज लियू जियाकुन। तो लियू जियाकुन जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शाहरुख खान वॉन हिज फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फॉर विच फिल्म। तो अभी शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड दिया गया बेस्ट एक्टर का लीडिंग रोल में, किस फिल्म के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पठान, ऑप्शन है रेस, अलग अलग मूवी उन्होंने की है, बट उनको जिस मूवी के लिए मिला है वो मूवी है जवान, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर सी जो है उसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला है। इनके साथ साथ मैं बता दूं जो 12th फेल मूवी है उसके जो एक्टर है विक्रांत मैसी, इनको भी बेस्ट एक्टर का लीडिंग रोल में मिला है। मतलब ये दोनों को ही एक अवार्ड मिला है, मतलब शेयर किया है दोनों ने अवार्ड, ठीक है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे मूवी के लिए रानी मुखर्जी को मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामसर वेटलैंड वाइस यूज अवार्ड। याद रखिए रामसर वेटलैंड वाइस यूज अवार्ड जो है ये यूज अवार्ड जो है ये फर्स्ट इंडियन कौन बने जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इमेज में आपको दिखाई देता हूं। इनका नाम है दैट इज डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, जयश्री वेंकटेशन जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट इंडियन है जिनको इस फील्ड में रिकॉग्निशन मिला है। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी रामसर साइट्स हैं, ठीक है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच सिटीज वॉन द स्वच्छ शहर अवार्ड इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025। मैंने आपसे पूछा है स्वच्छ शहर अवार्ड मिलियन प्लस सिटीज में किन सिटीज को मिला है, मतलब टॉप 3 सिटीज आपको बताना है मुझे किनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड मैं आपको बता दूं अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है जिनको ये अवार्ड मिला है। तो देखिए अब आप सोचोगे सर इंदौर को भी तो मिला है, तो चलिए वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इंदौर को टॉप पोजीशन मिली है बट वो एक अलग सी कैटेगरी बनी थी दैट इज सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी, इसमें इंदौर टॉप रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल मिलियन प्लस सिटी कैटेगरी में आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर पहला अहमदाबाद है, सेकंड भोपाल है, थर्ड लखनऊ है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, कि इंदौर रैंक 1 पर है। मैंने क्लियर कर दिया, एक अलग कैटेगरी ही बना दी थी, जो बहुत दिनों से टॉप कर रहे थे उसकी एक अलग कैटेगरी बन गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज ऑनर्ड विद बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2025। तो बीसीसीआई का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 में किसको दिया गया है, ठीक है। मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, इमेज देखते ही आप पहचान गए होंगे, ठीक है। बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, नाम है, ये नहीं है, ये तो जयशाह है, ये फेमस क्रिकेटर नहीं है, बट ऑफ कोर्स अभी इस समय आईसीसी के हेड है, ठीक है। बट ये अवार्ड मिला सचिन तेंदुलकर को, याद रखिएगा सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, सचिन तेंदुलकर को अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, who was awarded 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हार्ट लैम्प। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है और किसके लिए मिला है, फॉर हार्ट लैम्प के लिए ये अवार्ड मिला है। किसको मिला है, ऑप्शंस आपके सामने है, इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है जिनको ये अवार्ड मिला है, नाम है बानू मुश्ताक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, डबल स्टार लगा दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, बानू मुश्ताक को अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025। ओके, कन्नड़ राइटर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा हाँ 24th क्वेश्चन, विच माइक्रोबायोलॉजिस्ट वॉन 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज फॉर रिसर्च ऑन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मिला है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं ब्राजील की है ये, ठीक है, नाम है एम हंगरिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना, ब्राजील की है माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनको ये अवार्ड दिया गया है, इको फ्रेंडली फार्मिंग मेथड्स की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, who received 2025 companion of the order of Fiji for humanitarian service। डायरेक्टली क्वेश्चन है ये आपसे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस का अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है 2025 में, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये अवार्ड मिला है दैट इज मधुसूदन साय को। बता दूं फिजी कंट्री जो है, जो पैसिफिक ओशन में एक कंट्री है, आइलैंड नेशन है, उसकी कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। ये दिया गया किसको, मधुसूदन साय को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु विल बी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2025 ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड ये आप देख सकते हैं, ये अवार्ड दिया गया है, मिला दिया तो आरएसएस के हेड हैं वो दे रहे हैं इस अवार्ड को, बट ये अवार्ड मिला है कुमार मंगलम बिरला जी को। तो बिरला जो है याद रखिए उनको मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उनकी बिजनेस और फिलैंथ्रोपी कंट्रीब्यूशन की वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉन द 34th सरस्वती सम्मान 2025 फॉर स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ठीक है। तो याद रखिएगा स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा का अवार्ड किसको मिला है, 34th सरस्वती सम्मान अवार्ड 2025 जो है ये अवार्ड मैंने आपसे पूछा है किसको दिया गया है, ठीक है। ये है उनकी इमेज, इनका नाम है साधु भदेश दास, याद रखिएगा साधु भदेश दास जो है उनको ये अवार्ड मिला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, साधु भदेश दास संस्कृत स्कॉलर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। ओके, उनके फिलोसफिकल वर्क इन संस्कृत लिटरेचर की वजह से उनको ये अवार्ड दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स वर कन्फर्ड इन 2025 अक्रॉस ऑल कैटेगरी। मैं आपको बता दूं पद्मा अवार्ड्स जो अभी दिए गए हैं 2025 में, तो कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिले। देखिए आपको पता होगा पद्मा अवार्ड्स में पद्मश्री भी आता है, पद्म भूषण आता है और पद्म विभूषण आता है, तो 3 कैटेगरी में मिलते हैं, ठीक है। और भारत रत्न तो किसी को नहीं दिया गया है। तो मैंने आपसे पूछा ये 3 कैटेगरी में टोटल अवार्ड जो है टोटल मिले हैं 139, तो सी जो है करेक्ट आंसर है, 139 इज द करेक्ट आंसर, जिनमें से 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है, तो टोटल 139 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉन द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025। आपको बता दूं तेलंगाना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। आपको इमेज दिखा देता हूं, ये है इमेज, नाम है INCOIS। अब आप सोचोगे इसका फुल फॉर्म क्या है, जिसको ये अवार्ड मिला है, डिजास्टर मैनेजमेंट का अवार्ड मिला है। फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। ओके, उसको ये अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के रोल के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस रिसीव द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 जो है वो कितने पर्सन या ऑर्गेनाइजेशंस को ये अवार्ड दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता दूं टोटल मिले हैं ये 27 पर्सन या ऑर्गेनाइजेशंस को, तो 27 को मिला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो याद रखिएगा इस बार इंडिया में भुवनेश्वर में सेलिब्रेट किया गया, मतलब उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 27 लोगों को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सेरेमनी मैंने भी अभी आपको बताया भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। ओके, अब ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आपको लेकिन मैं कुछ होमवर्क देता हूं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। विच लीडर वॉज ऑनर्ड विद द की टू द सिटी ऑफ लिस्बन इन 2025। तो ये अवार्ड है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन, ठीक है, पोर्चुगल जो कंट्री है उसका ये अवार्ड है। आपको बताना है किसको ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पीएम नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू देश की प्रेसिडेंट, अमित शाह या राहुल गांधी। तो इन चारों में से आपको मुझे बताना है कि ये अवार्ड किसको, किस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके साथ एक और होमवर्क मैं आपसे दूंगा, एक और होमवर्क आपको दूंगा। ड्यूरिंग द ऑफिशियल विजिट टू अर्जेंटीना पीएम नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विथ विच सिंबॉलिक अवार्ड। जब प्राइम मिनिस्टर अर्जेंटीना गए थे तो वहां पर उनको एक अवार्ड, सिंबॉलिक अवार्ड मिला था, तो मैंने आपसे पूछा उस अवार्ड का नाम क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ऑप्शंस पढ़िए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कौन सा अवार्ड यहां पर दिया गया है। ओके, और तीसरा जो होमवर्क है आपका वो है which institution was honored with digital transformation award 2025 by UK सेंट्रल बैंकिंग। तो यूके सेंट्रल बैंकिंग ने किसको ये अवार्ड दिया है, एसबीआई को, आरबीआई को, बैंक ऑफ इंग्लैंड को या एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। कमेंट बॉक्स में ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे मेंशन करिएगा, देखते हैं कौन कौन मुझे सही आंसर मेंशन करते हैं। ओके, अब यहां पर कुछ लोग का डाउट होगा कि सर हमको 8 मंथ की डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स चाहिए क्योंकि एग्जाम है आपका, तो जनवरी से अगस्त तक की एक पूरी बुकलेट हम पढ़ लें और एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो उसके लिए मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्टिव बुकलेट बनाई है, टॉपिक वाइज देख सकते हैं, पूरी टॉपिक वाइज बुकलेट है, 17 टॉपिक्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, फेस्टिवल, अवार्ड्स, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, सब कुछ कवर की गई है जनवरी से अगस्त तक की। मैं इसका सैंपल भी आपको दिखा देता हूं, सिर्फ 100 पेजेस की बुकलेट है और यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह मैंने आपको 3 पेजेस का सैंपल भी दिया हुआ है। इजिली क्विकली रिवाइज करके चले जाओ, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको हम सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। ओके, और अगर आप चाहते हैं नहीं सर हम एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक जो है इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से जाकर भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं। देखो जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो वहां पर आपको जाके ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स, तुरंत जाकर आप इसको बाय करो। अब आप कहोगे क्यों बाय करें सर, देखो इसमें आपको 3 चीजें मैं दूंगा, करंट अफेयर्स भी दूंगा, मैं आपको स्टैटिक जीके भी दे दूंगा और हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू वाइज सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगा विद टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज, सारी चीजें मिल रही है यार, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, स्टैटिक जीके भी मिल रही है और करंट अफेयर्स भी कंप्लीट मिल रही है और प्लस 40% का ऑफ भी मिलेगा ये कूपन कोड लगाने पर। तुरंत जाओ इस कोर्स को बाय करो, अब इस ऑफर को हम ओवर करने वाले हैं, तो आज आपके पास लास्ट दिन है, आप तुरंत जाके इस कोर्स को बाय कर लीजिए। याद रखिएगा, और जिसको कोर्स नहीं लेना है सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय
कर सकता है। एप्लीकेशन जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा वो है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी हम आपके लिए और भी ऐसे टॉपिक वाइज लेक्चर्स लाएंगे, चिंता मत करिए, बहुत सारी चीजें हम यहां पर कवर करने वाले हैं आपके लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए और आप चाहते हैं ऐसे और भी वीडियोस बनाएं तो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स से मेंशन कर सकते हैं, हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करके बताइए कि आप चाहते हैं हम ऐसे और भी वीडियोस बनाएं। और याद रखिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जितना ये वीडियोस में व्यूज आएंगे हम उतने आपके लिए ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके लिए हम एमसीक्यू फॉर्मेट में लेक्चर्स बनाते रहेंगे। ओके, और जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।